हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के 40 मार्क्स की सेक्शन जो कि रीजनिंग एबिलिटी है उसका आपके लिए 10 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो एक्सपेक्टेड है और न्यू टॉपिक्स आप कह सकते हैं जो जेके एसएसबी में इस बार सिलेबस में ऐड हुए हैं एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। वो सारा हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कमेंट पे आप अपने आंसर जरूर बताते जाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पीडीएफ ओपन करके। तो ये पूरा पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और बढ़िया से इसमें आप क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो नए बैच करियर सक्सेस के स्टार्ट होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो विद इन 1 वीक जो हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसका टाइमिंग रहेगा 12 PM टू 10 AM टू 3 PM। 12 to 3 PM ऑलरेडी जो स्टार्ट हो चुका है वो क्लोज हो चुका है बैच। अब वो आपको उसमें इनरोलमेंट्स नहीं मिलेंगी, अब मिलेंगे आपको जो 10 बजे का स्लॉट हम शुरू करने जा रहे हैं नया बैच विद इन फ्यू डेज। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग भी मॉर्निंग का बैच लेना चाहते हैं सुबह 10 बजे का, उसमें आपको सीट्स अभी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पूरे पीडीएफ के क्वेश्चंस पहले वन बाय वन। ठीक है, तो आप इसमें आपने भी आंसर कमेंट करते जाइए। बैच का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको हर फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा डेली 3 आवर्स के अकॉर्डिंग। नंबर आपके पास है ही ऑलरेडी 9419145317। इस पे कॉल भी कर सकते हैं आप, मैसेज कुछ भी है आप विजिट करें ऑफिस। फॉर काउंसलिंग एंड डेमो क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है, आप भी कमेंट सेक्शन पे आंसर इसके लिखते जाएं और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, लिंक इसका आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप दो देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, पहले आप ट्राई करिए इन दोनों का आंसर करने का जल्दी से। वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ। यहाँ मैंने आपको एक वर्ड दिया है सब इंस्पेक्टर, ये बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस को काउंट मत करना। तो जब भी मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, जब भी आप मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, लेफ्ट आपका राइट बन जाएगा, राइट साइड आपकी लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसमें आपके लिए ऑप्शंस नहीं रखे क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुद पूरा सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि वर्ड मेरा जो स्टार्ट होगा, जो नया मिरर इमेज का वर्ड, वो होगा आर की मिरर इमेज है, लाइक दिस। और जो एंड होगा वो होगा एस की मिरर इमेज से, इस तरह। ठीक है, उसके बाद ये जो ओ है ये आ जाएगा इस साइड, और इसका ये जो यू है ये आ जाएगा इस साइड। ओ और यू की मिरर इमेज चेंज नहीं होती, इसलिए वो सेम ही रखेंगे। फिर यहाँ टी आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी की मिरर इमेज आ जाएगी इस तरह से। फिर आई सेम रहेगा, एन की मिरर इमेज आ जाएगी इस तरह से। उसके बाद एस चेंज हो जाएगा, पी की मिरर इमेज चेंज हो जाएगी, ई की मिरर इमेज, उसके बाद सी, उसके बाद टी और आर मैंने ऑलरेडी लिखा ही है। तो आपका भी कुछ इस तरह का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें टॉपिक कौन सा है, वो है साइलॉक्स, जो आपका सिलॉजिज्म भी बोल सकते हैं आप। इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं और कंक्लूजन दिए होते हैं। जेकेएसएसबी ने इस बार अगर हम पिछले साल की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में ऐसे डाले हैं जिसमें आजकल जेकेएसएसबी में साइलॉग्स के क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है। तो जो हमने इसमें ऑलरेडी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हो। तो पॉसिबिलिटी का ही इसमें एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। जैसे हम स्टेटमेंट्स हमें दी हैं, इसकी पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो सम ए इज बी, उसके आगे आपको दिया है सम बी इज सी, फिर आपको दिया है नो सी इज डी। तो डायग्राम आपकी कुछ इस तरह बनेगी। उसके बाद पहला कंक्लूजन इसमें लिखा है नो ए सी। ए और सी का यहाँ पे कोई एलिमेंट का नो का रिलेशन नहीं है, इसलिए पहला आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। और सेकंड क्वेश्चन इसमें आपसे उसने पूछा सम ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऐसे ये ए है, क्या ए और सी का आपस में सम का रिलेशन बन सकता है? दैट इज ट्रू। उसका रीजन, क्योंकि ए और सी का आपस में जो रिलेशन है वो कंप्लीटली अननोन है। यानी कि हमें ए और सी का कोई रिलेशन गिवन नहीं भी दिया और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स इसका कोई आपस में रिलेशन दिख भी नहीं रहा हमें डायरेक्टली। तो हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली सेकंड फॉलो। तो पेपर में आपको इस तरह ऑप्शन टिक करके आना है, ओनली सेकंड फॉलो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप भी बताना आपका क्या आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्वेश्चन रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हो, कोडिंग के क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं अलग अलग टाइप्स के, वो आपको बताइए। ये वर्ड दिया है, ये वर्ड है आपका और ये कोड है। आपने मुझे बताना है कि ये वर्ड से ही वाला कोड कैसे आया, यानी इसका क्या पैटर्न रहा। ठीक है, तो जब आप पैटर्न वर्ड फाइंड कर लोगे तो आपको मुझे बताना है ट्राइंगल का कोड क्या होगा। तो इसमें जो पैटर्न है बेसिकली, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, फर्स्ट 4 लेटर्स को और अगले 4 लेटर्स को।
तो इसमें सी का जो क्रॉस में रिलेशन दिया है वो है -1, यहाँ ए का दिया है +1, फिर से आर का किया है +1 और ई का -1, यानी पहले चार लेटर्स में। ऐसे ट्राइंगल का जब मैं बनाऊंगा तो टी का क्रॉस में आ जाएगा -1, वो आ जाएगा एस, ए का +1 आ जाएगा बी, आर का +1 एस, आई का -1 एच। उसके बाद NGLE, यहाँ पे आप देखो इस टी का दिया है एस यानी -1, एन के पहले आता है एम, तो ई के आगे आएगा FKHM। तो आपका क्या आंसर बनेगा? BHSSFKHM। तो आप भी बताना कि आपका यही आंसर है, BHSSFKHM। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है डायरेक्शन डिस्टेंस की टाइप, शेडो का क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा उसने वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, यानी सनराइज का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर स्टैंडिंग फेस टू फेस, इफ ए शेडो इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ बी, विच डायरेक्शन इज बी फेसिंग। इसका डायरेक्ट सा शॉर्टकट है कि जिसके साथ भी लेफ्ट या राइट लिखा हो, सिर्फ आप उसी की डायरेक्शन ढूंढो, दूसरा ऑटोमेटिकली आपका ऑपोजिट होगा। तो लेफ्ट लिखा है बी के साथ, तो बी के लेफ्ट में शेडो तब पड़ेगी जब बी देख रहा होगा नॉर्थ में। तो आपने यहाँ दो शॉर्टकट याद रखने हैं। अगर बंदा नॉर्थ में देखे शेडो पड़ती है लेफ्ट में, साउथ में देखे तो राइट में। डायरेक्ट शॉर्टकट है, बड़े बच्चे इसको डायग्राम से भी करते हैं तो उससे टाइम वेस्ट होता है आपका। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट से करो। यहाँ लेफ्ट लिखा है आपका बी के साथ, इसका मतलब हुआ बी कहाँ देखेगा? नॉर्थ में। और ए का अगर पूछा होता तो ए का आंसर आ जाता साउथ। नेक्स्ट, अगर हम आगे चलें नेक्स्ट इस असाइनमेंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आपको अब दिखेगा वो आएगा सेम टॉपिक का, डायरेक्शन डिस्टेंस का ही, लेकिन टाइप कुछ और है। टाइप इसमें हमने चेंज की है। यहाँ ये भी शॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ये हमारे जो सुबह और दोपहर के बैचेज हैं उसमें टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो 9 to 12, 12 to 3 का, या ऑनलाइन कोर्स हो 9 to 12 का, ये सब में कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें शॉर्टकट क्या है? यहाँ पे आप देखो, अगर डायरेक्शंस देखें हम, यहाँ एक क्लॉकवाइज दी है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अपोजिट डायरेक्शन होती है जब, तो इनको हम एंगल्स को क्या कर देते हैं? माइनस। तो जब 135 में से 90 को हम माइनस करेंगे, रिजल्ट आएगा 45, और डायरेक्शन लेंगे जिसका एंगल लार्जर है, वो है हमारा एंटी क्लॉक। तो हमारी वैल्यू बनी 45 डिग्री एंटी क्लॉक। बंदा देख कर रहा था स्टार्टिंग में साउथ में, उसको आप इतना रोटेट कर दो, साउथ होता है ऐसे, तो इसको पहले मुझे मूव कहाँ करना है? एंटी क्लॉक। वो आ जाएगा इस तरफ, और 45 है तो यही डायरेक्शन आएगी, मेरा आंसर आएगा साउथ ईस्ट। इसको आप डायग्राम से भी कर सकते हैं बट उसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस PDF का, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे उसने पूछा है, बताओ फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बड़े अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है, बट इसमें हमने आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं। नॉर्मली JK SSB में 4 ऑप्शन आते हैं। आपने बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको बाकियों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग लग रहा है, डिफरेंट सा लग रहा है। तो यहाँ A E U O लिखा है, ये चारों लेटर्स अगर आप ध्यान से पढ़े तो ये पैटर्न किसका बनाते हैं? वॉवल्स का। ठीक है, लास्ट में लिखा है M, M यानी कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 5। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया जी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब इसमें आपको पूछा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। M इज ब्रदर ऑफ N। तो जब हम डायग्राम बनाते हैं, M भाई है N का, तो कुछ इस तरह बनाते हैं। आगे लिखा है S इज मदर ऑफ D। अब देखो इस डायग्राम में S और D तो अभी आया नहीं, लेकिन आगे लिखा है एंड एम्स आंट। ये एंड की वजह से ये क्लियर हुआ कि M की आंट जो है वो है आपके S। तो S तो मेरे पास नहीं है बट M है, तो इस M की आंट जब मैं बनाऊंगा, आंट का M का पहले कोई पेरेंट होगा, उनमें से किसी की सिस्टर होगी S, तो वो M की बन गई 8। तो आगे लिखा है S इज मदर ऑफ D, तो ऐसे D की मदर भी है तो D को इधर बना देते हैं, राइट। अब पूछा है हाउ D इज रिलेटेड टू M, D का रिलेशन M के साथ क्या है? तो D अगर देखें डायग्राम में, D है M की 8 का बच्चा, तो 8 के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? कजन। तो मेरा आंसर क्या आएगा? कजन। लेकिन पेपर में इसकी जगह हो सकता है CBD ऑप्शन दिया हो। क्यों? क्योंकि डी का जेंडर हमारे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम CBD भी लगा सकते हैं। और इसका अगर एक और ऑप्शन देखें तो आइदर कजन ब्रदर और कजन सिस्टर भी हो सकते हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी मिला तो आप लगा देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग सीरीज आपको पूछी है, ये मेरे ख्याल से कांस्टेबल के पेपर का क्वेश्चन है, JKB के पेपर में आया था ये। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, पहले दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखें, अगर तो दो में से एक या एक, तीन में से दो, एक, 11 का डिफरेंस। उसके बाद 221 और 99 में आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है? 11 में से 9 गए 2, और आपका 11 में से 9 गए 2, 22। तो आपको पता चल गया कि यहाँ 11 का डिफरेंस है, यहाँ 22 का। अब डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो 199 में से मैं अगर 33 माइनस कर दूंगा तो आंसर बन जाएगा 166। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 166। ठीक है।
कैसे किया, यहाँ पे 11 का डिफरेंस 22, यानी कि 11 11 का डिफरेंस इसमें बढ़ता जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 166। ठीक है। अब ये भी चेक कर लो कि ये इससे मैच होता है। 166 के बाद 144 माइनस होना था, तो हमारा नेक्स्ट 122 वैल्यू ही है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट, तो आंसर हमारा क्या है 166। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा कौन सा टॉपिक का, इनइक्वालिटीज का। बेसिकली क्या है, ये जो टॉपिक है ये, अगर नॉर्मली बैंकिंग के पेपर में अगर हम देखें तो वहां पे इनइक्वालिटीज नाम से इसको हम पढ़ते हैं, बट जब पेपर में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लिखा हो सिलेबस में, तो भी फिर आपको इसको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट कंक्लूजन ही है। जैसे स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में साइलॉग्स का टॉपिक नहीं मेंशन किया था, साइलॉग्स या ओ सॉरी स्टॉक असिस्टेंट या वेटरनरी फार्मासिस्ट के पेपर में, तो बट उसमें साइलॉग्स का क्वेश्चन आया था, तो वहां स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लिखा था, इसको भी पढ़ लेना। अब यहाँ एक स्टेटमेंट दी है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी लेस देन ई। अब यहाँ से पूछा है ए लेस देन इक्वल टू ई, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। रीजन, क्योंकि ए और ई के बीच में जो सिंबल्स हैं, ये डी के बाद ऑपोजिट सिंबल हो रहे हैं, तो ऑपोजिट सिंबल का कोई भी क्वेश्चन आए सीधा फॉल्स हो जाता है। सेकंड, यहाँ लिखा है डी लेस देन ए। अब अगर आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली डी छोटा हुआ है इसे, यानी कि ये सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन सही है। तो अब मेरा ऑप्शन क्या बना, ओनली सेकंड इज ट्रू या ओनली सेकंड फॉलो। अब मुझे देखना है कि ऑप्शन में है कि नहीं। अगर ऑप्शन में होगा तो हम इसको लगा देंगे। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 में ही लिखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली सेकंड वन। तो आप कमेंट में बताओ कितने आपने सही आंसर किए, 10 में से 5 6 7 8 या सारे आपके सही हैं। कमेंट में जरूर बताना। और करियर सक्सेस की ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चल रही है, अगर आपने ऑनलाइन बैच को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, नहीं तो आप माई क्लास बाय करियर सक्सेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है कुछ दिन बाद, जिसका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 10 AM टू 1 PM, जिसमें आपका बेसिक टू एडवांस सारा सिलेबस कवर होगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।